हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का आपका जो हिंदी विषय का प्रतिभा पर्व का पेपर है, इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें बताए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है जिसमें आपको अपना नाम लिख देना है। इसके बाद लिखा है पिता का नाम जिसमें आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। इसके बाद लिखा है शाला का नाम जिसमें आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा, यहाँ पर आपको लिख देना है कक्षा 7। चलिए अब एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपके बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो जो है चैनल पर प्रोवाइड की गई हैं, तो आपको आंसर्स कहीं भी ढूंढना नहीं पड़ेंगे, आपको सभी के आंसर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। देखिए पहला है, सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें काफ़ी सारी सूचनाएं हैं, आपको इसे ध्यान से देखना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा जा रहा है प्रश्न 1 में दी गई निर्देश सूचनाएं किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका करेक्ट है यहाँ पर सी वाला, सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। इसे आपको वीडियो को रोककर नोट कर लेना है या फिर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आपको लगाना है यहाँ पर डी वाला, दुर्घटनाओं से बचाव के लिए। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका जो बी वाला है, परिवहन विभाग ने। परिवहन विभाग ने इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर नोट करना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा जा रहा है सड़क सुरक्षा पर केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, सुखी बना लो जीवन सारा। सुखी बना लो जीवन सारा, ये यहाँ पर इस पंक्ति को आपको पूरा कर देना है इस तरह से। और इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, दुपहिया वाहन कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल जो होता है वो एक दो पहिया वाहन होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पर है अगला क्वेश्चन जिसमें आपको एक निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो है थॉट्स लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन सभी को पहले ध्यान से पढ़ लेना है, इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, हवा। इसके बाद अगला है दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, संरक्षित जल सुरक्षित कल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है। इसके बाद अगला है जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है बी वाला, बचाएं। ठीक है, बचाएं आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है इस टेबल में। और इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनके भी आंसर देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करके आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे आपके बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं भी आंसर नहीं ढूंढना है। देखिए सभी आंसर आपको इस चैनल पर ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता था। इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखा हुआ है जब रुपया चलन में नहीं था उस समय वस्तु विनिमय को अपनाया जाता था। हम सामने वाले को कोई वस्तु देते थे और उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु लेते थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9 का। इसके बाद है वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर है जब हम स्कूल जाते हैं तब कई बार हमारे पास साथ ऐसा होता है, जब हमारे पास ऐसे नहीं होते तब हम अक्सर उन्हें पैसे बाद में दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, जहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर पहला है नाक में दम करना, इसका हो जाएगा परेशान करना। इसके बाद है कान पकना, इसका हो जाएगा फालतू की बात करना। इसके बाद है सीधे मुंह बात ना करना, इसका हो जाएगा बहुत अधिक घमंड करना। इसके बाद है कान भरना, इसका हो जाएगा किसी के खिलाफ भड़काना। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक जो है आपका 11, इसका आंसर लिखा हुआ है।
चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जीवन, वाणी, जीवन धारण, पुत्र, सफल और अधीर। इसमें आपका क्रम आपको लगाना है, तो हो जाएगा अधीर, जीवन, पुत्र, वाणी, धारण और सफल। तो यहाँ पर ये आंसर है, इसको आपको नोट कर लेना है अपनी आंसर शीट में। चलिए इसके बाद हम आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 13, दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो दो वाक्य लिखिए। तो आपको सबसे पहले निजवाचक जो सर्वनाम होता है इसके बारे में लिखना है। तो मुझे घूमना पसंद है, और दूसरा है मैंने अपने लिए घड़ी खरीदी। इसके बाद यहाँ पर अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपने आज खाने में क्या खाया। इसका दूसरा है, आप बाजार गए थे क्या आज। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध आपको लिखकर बताया है, इसे आपको नोट कर लेना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप वीडियो को रोककर इसके आंसर यहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 15, उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर 5 वाक्य आपको लिखकर बताएं, इसे आपको रोककर वीडियो को लिख लेना है अपने वर्कशीट में, सभी के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे वीडियो को रोककर लिखेंगे। आपका यहाँ पर व्यायाम के बारे में लिखना है, तो व्यायाम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको देखकर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 16, क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसी जी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे, लिखिए क्यों। तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। चलिए ये आपके यहाँ पर देखिए आंसर हो चुके हैं सभी के। इसके बाद यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इसे आपको कर लेना है नोट। तो यहाँ पर आपको बताना है किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए माता पिता को जब आप पत्र लिखेंगे तो अनौपचारिक पत्र होगा, जो कि आप यहाँ पर लिखेंगे सम्माननीय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्रधानाध्यापक को आप लिखेंगे तो औपचारिक लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक। जिलाधीश को आप लिखेंगे तो औपचारिक रहेगा, जो कि श्रीमान जिलाधीश को नाम से रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर रहे सरपंच, तो यहाँ पर ये औपचारिक पत्र रहेगा, तो आप लिख सकते हैं संबोधन में श्रीमान सरपंच महोदय। इसके बाद मित्र को लिखेंगे तो अनौपचारिक हो जाएगा पत्र, और ये आप लिखेंगे प्रिय मित्र। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को औपचारिक रहेगा श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष। तो इस तरह से आपके हिंदी विषय के सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपके हिंदी विषय के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं, और इसके अलावा आपको गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत सभी के आंसर आपको पहले ही बता दिए गए थे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप आंसर देखना चाहते हैं तो सभी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी।